दोस्तों, पुष्पक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जा रही थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने से एक स्टेशन पहले कानपुर के रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तभी ट्रेन से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और खाने पीने का सामान लेकर या सामान खरीदने लगते हैं। कुछ लोग पानी की बोतल खरीदते हैं तो कुछ लोग चाय पकौड़ी और नाश्ता करने लगते हैं। मतलब जो भी लोग उस गाड़ी से उतरे थे वो सभी लोग खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान ही ले रहे थे। तभी 8 बदमाश अपने खाने पीने का एक झोले में सामान लेकर ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद पुष्पक एक्सप्रेस कानपुर के रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाती है दिल्ली के लिए। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन से गाड़ी धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ती है तो दोस्तों 8 बदमाश अपने अपने झोले में से अपने अपने अटैची में से हथियार निकालते हैं। कुछ लोग उसमें से चाकू निकालते हैं तो कुछ लोग लोहे की राड निकालते हैं और कुछ लोग अपने कमर से पिस्टल भी निकाल लेते हैं और सभी यात्रियों के ऊपर पिस्टल तानकर सभी को हड़काने लगते हैं। अब दोस्तों इतना सारा हथियार देखकर ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे हुए थे वो सभी डर जाते हैं और डर के मारे बहुत लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। पूरे बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों उस समय उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर 20 यात्री बैठे हुए थे, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। तो बहुत सारे यात्री बीच वाले स्टेशन पर ही उतर चुके थे और आप लोग तो जानते हैं कि जहां से ट्रेन बन के चलती है वहां बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अपने स्टॉपेज में पर पहुंचती है तो भीड़ ख़त्म हो जाती है। वहां पर ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो जाती है। बस कुछ लोग उसमें से बच जाते हैं जिनको लास्ट स्टॉपेज तक जाना होता है, वही लोग बैठे होते हैं। और दोस्तों उस बोगी के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे थे और सभी लोग कमाने खाने वाले लोग होते हैं। ये लोग जितने भी ट्रेन में बैठे हुए थे ये सभी लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए जा रहे थे, कमाने खाने के लिए जा रहे थे। दोस्तों ये 8 बदमाश एक एक करके सभी यात्रियों को लूटना शुरू कर देते हैं। सोना चांदी, गहना, मोबाइल, पर्स जो मिलता है ये सब लोग चाकू और बंदूक की नोक पर लूट लेते हैं। तब दोस्तों ट्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कोई इधर भाग रहा होता है तो कोई उधर भाग रहा होता है, कोई इधर से चिल्ला रहा होता है तो कोई उधर से चिल्ला रहा होता है। यानी चारों तरफ एक हड़बड़ाहट का माहौल होता है। लेकिन दोस्तों यात्रियों की आवाज़ वहाँ पर सुनने वाला उस समय कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। जब कानपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन निकली थी तो बीच में उसका कोई भी स्टॉपेज नहीं था। कानपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली लगभग 600 किलोमीटर दूर है और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी या अपनी रफ्तार में चल रही थी हाई स्पीड में और सभी यात्री अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। कुछ लोग बदमाशों का विरोध भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 8 बदमाशों ने मिलकर उन लोगों को इतना ज़्यादा मारा था, इतना ज़्यादा पिटाई की थी कि वो दोबारा खड़े होकर विरोध नहीं करना चाहते थे, ना उन्होंने कोशिश भी की। इतना ज़्यादा वो मार खा चुके थे। दोस्तों कुछ लोग चैन पुलिंग करने की कोशिश भी करते हैं वहाँ पर, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया जाएगा और हम लोग उतर के भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग भी पकड़े जाते और उनकी भी पिटाई बहुत अच्छे से तरीके से की जाती। जब सभी लुटेरे लूटपाट कर लेते हैं तो ट्रेन में जो वेट डिब्बा था, बोगी थी, उस बोगी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब ट्रेन रुकेगी तो हम लोग नीचे कूद जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब आप लोग तो जानते हैं कि दोस्तों एक्सप्रेस ट्रेन तो एक रफ्तार वाली वैसे भी ट्रेन होती है, जब अपनी रफ्तार पकड़ेगी तो कहाँ रुकने का नाम लेगी। 8 बदमाशों उस ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हीं बदमाशों में से एक की नज़र, जो बदमाश था उन बदमाशों में से एक की नज़र एक 20 साल की लड़की पर पड़ जाती है। और दोस्तों उस लड़की की अभी अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी, अपने गांव से शहर जा रही थी। उसका पति जो कि दिल्ली में नौकरी करता था, वहाँ पर वो लोग रहने के लिए जा रहे थे।
अब वो लुटेरा उस लड़की के पास जाता है और उसको छेड़ने लगता है, उसको परेशान करने लगता है। लेकिन जब लड़की इसका विरोध करने लगती है तो वो लुटेरे उस लड़की को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसके साथ गलत बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन जब उस लड़की का पति उसका विरोध करने लगता है उस लुटेरे का, तो लुटेरा उसके पति को भी बहुत ज़्यादा मारने लगता है और इतना ज़्यादा मारता है कि उसका पति वहीं उसी ट्रेन में बेहोश हो जाता है। फिर ये सभी 8 लोग मिलकर बारी बारी करके उस ट्रेन के अंदर उस लड़की के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। और दोस्तों, ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री या लोग बैठे हुए थे उन सभी लोगों में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थे कि उन बदमाशों का विरोध कर सके, और वो सभी लोग वहाँ चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का वो लोग विरोध कर पाएँ। क्योंकि अगर कोई कुछ बोलता तो उसकी भी उम्र नहीं देखी जाती, क्योंकि वो लुटेरे थे और उनको भी जमकर मारते या पीटते। इसलिए ट्रेन के अंदर सभी यात्री बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक वो ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। अब लुटेरे जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो आगे उनको दिखाई देता है पटरियों पर काम चल रहा है, इसलिए ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। तभी एक लुटेरा यात्रियों के पास जाता है और यात्रियों से कहता है कि हो सकता है कि ट्रेन कुछ देर आगे रुकेगी। अगर तुम लोग चिल्लाने की कोशिश करोगे, किसी को बताने की कोशिश करोगे, तो यहीं पर तुम लोगों को गोली मार देंगे या मार दिया जाएगा। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों की भलाई इसी में है कि शांति से चुपचाप बैठे रहो। और अब दोस्तों ट्रेन में सभी यात्री तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे थे, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। तो किसी के अंदर बोलने की हिम्मत तक नहीं बची थी। कोई किसी को फ़ोन करके बोलना भी चाहता था कि मेरी मदद करो, लेकिन नहीं कह सकता था। दोस्तों किसी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि ये सभी लोग मोबाइल फ़ोन पर्स वगैरह उन डाकुओं ने लूट लिए थे या चुरा लिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेन एक छोटे से हाल्ट पर आगे जाकर रुकती है तो एक सीआरपीएफ का जवान आकर उसी ट्रेन के बोगी में बैठ जाता है, जहाँ पे ये लोग बैठे थे उसी में बैठ जाता है। अब सीआरपीएफ के जवान को देखकर लुटेरे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई सीआरपीएफ के जवान से ये बता सके कि उन लोगों के साथ ठगी हुई है या लूटपाट हुई है या धोखा हुआ है। फिर उस बोगी के अंदर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है, ये बताने के लिए किसी के पास कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन दोस्तों एक लड़का हिम्मत दिखाता है, जिसका नाम सौरभ यादव था। वो मुंबई किसी काम से जा रहा था, उसका पर्सनल काम था। सौरभ यादव रोते हुए सीआरपीएफ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सर हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हम लोगों को मार डालेंगे। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो 8 लुटेरे थे ना, वो लोग बोगी से तुरंत उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब सीआरपीएफ का जवान सोचने लगता है कि अचानक ये लोग उठ के भाग क्यों रहे हैं। तभी दोस्तों सौरभ यादव बताता है कि सर ये लुटेरे हैं जो हम लोगों के साथ लूटपाट किए हैं और इस लड़की के साथ बलात्कार किए हैं वो लोग। अब दोस्तों जैसे ही सीआरपीएफ का जवान उस लड़की को देखता है तो लड़की मरी हुई हालत में पड़ी थी। जैसे ही उस लड़की को देखता है सीआरपीएफ का जवान कि वो लुटेरे इसके साथ बलात्कार किए हैं, तो दोस्तों सीआरपीएफ के जवान तुरंत उन लोगों को दौड़ा लेता है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जो चोर थे, लुटेरे थे, वो भागने लगते हैं और भाग जाते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। 4 लोगों को लेकिन पकड़ लिया जाता है। लेकिन इन 4 लोगों को पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरे स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब जाकर ये 4 लुटेरे पकड़े जाते हैं। लेकिन वो 4 लुटेरे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी ट्रेन में बैठ के कहाँ चले जाते हैं। पुलिस उनको कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। अब दोस्तों पुलिस वाले इन सभी लुटेरों को पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन पर जो थाना वहाँ बना होता है उसमें ले जाकर इनको बंद किया जाता है और पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में जो 4 लोग पकड़े गए थे उनसे पूछा जाता है कि जो 4 लोग फरार हो गए हैं उनका नाम क्या है या उनके घर का पता क्या है। ये सब कुछ पुलिस वाले से उगलवा लेते हैं उन 4 लुटेरों से।
जब पुलिस वालों को पता चलता है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसकी हालत ख़राब है, वह बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो पुलिस वाले तुरंत उस मौके पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन के अंदर देखते हैं तो लड़की की बेहोशी की हालत में ट्रेन के अंदर फर्श पर पड़ी वैसे ही पड़ी हुई है और उसका पति भी उसके कुछ दूरी पर बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस वाले तुरंत दोनों को उठाते हैं और उस ट्रेन से नीचे उतारकर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर वहाँ पे उनका इलाज कराते हैं।